जय श्री महाकाल गुरुदेव गुरु माँ। मैंने 28 मार्च को तमपिशाच वशीभूत प्रक्रिया करी थी और ये छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ एक एक्सपीरियंस के लिए, जो अनुभूतियां मुझे हुई हैं। तो पहले जिस दिन वशीभूत प्रक्रिया हुई थी उसके बाद रात को 12-1 बज रहे होंगे, तो मेरा ऐसे शास्त्री जी के आश्रम पे मीठा खाने का मन हुआ कि कुछ चॉकलेट मिल जाता, बट किसी के पास चॉकलेट था नहीं। लेकिन अचानक से एक और साधिका जो हमारे साथ थी, वो जब जाने लगी आपके साथ, तो उससे पहले उन्होंने कहा मेरे पास चॉकलेट है, किसी को खानी है क्या। फिर उन्होंने सबको चॉकलेट दी और मुझे 3 चॉकलेट दी। तो पहला एक्सपीरियंस तो ये था। फिर वशीभूत प्रक्रिया करने के बाद तुरंत जब मैं, गुरु माँ और बाकी लोग आके गाड़ी में बैठे, तो एक ठंडी सी हवा आई, कान में आके कुछ फुसफुसा के उसने बोला, मुझे बस सुनो सुनाई दिया। उसके बाद बहुत बहुत सब्टल वॉइस था वो, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया क्या बोला, बट बहुत ठंडी हवा मेरे कान में आई। ये तो वहां की बात हो गई। फिर जब मैं वहां से लौट रही थी तो अचानक से प्लान बना कि हम बगलामुखी माता के मंदिर जाएंगे, और तब नवरात्रि चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही मुद्रा नहीं बनाया, मैंने बस तमपिशाच को ऐसे ही बोला कि मैं जाऊं तो ज्यादा भीड़ ना हो और मेरा दर्शन सुलभ हो जाए, मुझे भीड़ ना मिले और आराम से दर्शन हो जाए। और जब हम वहां पहुंचे, शाम का टाइम था, 5 बज रहे होंगे, और सिर्फ 5 लोग वहां पे मंदिर में लाइन में थे। जब हम गए, फोन अलाउ नहीं है वहां पे, फोन पहले ही जमा कर लिया गया था। बट वहां एक पुलिस वाले को मैंने कहा कि एक फोटो आप मेरी खींच दोगे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप धीरे से अपना फोन ले आओ और यहाँ पे फोटो क्लिक करवा लेना। मतलब बहुत सब कुछ बहुत सहजता से हुई। दिखने में ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप ये, अगर आप कुछ चाहो और वो ना हो, तो वो छोटी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद गाड़ी में आते वक्त जो एयरपोर्ट्स होते हैं, मेरा वो गिर गया था गाड़ी में कहीं अंदर। तो हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। मैंने तमपिशाच को बोला कि अगर हो सके तो ढूंढ देना, क्योंकि ये मैंने नया लिया है और फिर अभी मुझे दोबारा खरीदना पड़ेगा। 2 दिन बाद जिनकी गाड़ी से हम आए, उनकी गाड़ी सर्विसिंग में चली गई। वहां उनके ड्राइवर ने कहा कि एक एयरपोर्ट गिरा था इसमें, आप ढूंढो। उसने पहले ढूंढा तो उसे नहीं मिला। फिर दोबारा उसने बोला कि नहीं, आप ठीक से ढूंढो। वो गाड़ी के अंदर कहीं जाके चिपका पड़ा था और वो मिल गया। ना वो टूटा ना खराब हुआ, सही सलामत स्थिति में मुझे मिला। उतने के अंदर दब के कोई भी चीज, छोटी सी चीज टूट सकती है, बट नहीं टूटी और वो वापस मिल भी गई। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा। रिसेंटली मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेडिकल टूरिज्म में। तो मेरा काम है कि मैं पेशेंट वगैरह की टूरिज्म हम कराते इंडिया में। तो उसी लाइन से मेरे अचानक क्या हुआ, मेरे बिल्डिंग में 2 डॉक्टर्स रहते थे, उनको रूम चाहिए था, रूम चेंज करना था। तो उनको किसी ने बोला कि वो मेरे फ्लैट पे आ जाए और मुझसे पूछे, जबकि ना मैं बिल्डर हूँ ना मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती हूँ। उनको किसी ने मेरा एड्रेस बताया, वो मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें रूम ढूंढवा दिया, जबकि दोनों डॉक्टर्स थे। उसके बाद मुझे एक और इंसान है हमारी सोसाइटी में लिफ्ट में मिले, तो उनका भी प्रॉपर्टी वगैरह फ्लैट्स है यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि कोई ढूंढ रहे थे कमरा, मुझे तब आपका याद नहीं आया, वो डॉक्टर्स है। तो उन्होंने कहा कि कौन डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा, आप कहाँ, मतलब, और जो काम मैं करती हूँ और जिस तरीके से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, वही काम वो डॉक्टर भी करते हैं। और वो कब से ऐसा एक बंदा ढूंढ रहे थे जो फ्रंट एंड पे रह के उनके लिए काम कर सके, क्योंकि वो खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहते, उनका काम भी हो जाए और उनका नाम भी ना आए। तो एक बहुत अच्छा मार्ग खुला है। अगर इस, जैसे गुरुजी ने सिखाया है कि सिर्फ सिद्धि ही जरूरी नहीं है, बुद्धि भी बहुत जरूरी है। तो अब जब अगर मैं अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाऊंगे और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से कर पाऊंगे, तो ये धन का एक बहुत अच्छा मार्ग है जो कि मुझे नया मिला है, जो मुझे अभी तक नहीं पता था। जिससे कि मैं ज्यादा कम समय में ज्यादा कमा सकूं और लोगों से कांटेक्ट बन सके। आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो और उस कॉन्टैक्ट्स को आप कैसे यूज कर सको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे इस मार्ग से मिला। फिर एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरा एक पड़ोसी है, वो पिछले 8-9 सालों से यहीं रहता है, मेरे घर के बगल में। तो उसे बहुत प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने घर में मंत्र चला रही हूँ, स्तोत्र चल रहे हो या कोई भजन चल रहा हो, तो वो हमेशा कंप्लेन करता था। दिन हो या रात हो, उसे बहुत दिक्कत थी कि सुबह खाना बन रहा है, आवाज आ रही है। मतलब अपने घर में उसके हिसाब से रहो। और पिछले 9 सालों से वो ऐसा ही करता था। अचानक जब मैंने तमपिशाच किया, जब मैं यहाँ वापस आई हूँ 2 तारीख को, 4 तारीख को उसने कमरा खाली कर दिया, बिना किसी बात के वो कमरा खाली करके यहाँ से चला गया। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि तमपिशाच ने बिना बोले ऐसा काम किया मेरे लिए।
और कल की अनुभूति है कि कल मैंने प्रयोग किया था, ट्यूसडे को जो हमें प्रयोग बताया गया है, उसके बाद मैं तंपिशाच को प्रार्थना कर रही थी और मुझे तंपिशाच ने, जैसे मैंने आंख बंद किया था और तंपिशाच ने मुझे अपना रूप दिखाया। वो मतलब उसने कोशिश तो की कि वो बहुत सौम्य रूप दिखाए, लेकिन उसके बाद भी उसके आंखों में एक भय था। मतलब अगर कोई आम आदमी उसको देखे तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा, ऐसा रूप था उसका। चुपचाप बैठा हुआ था एक लाल रंग के कुर्सी पे, काले रंग का कपड़ा और पीछे एक लाल रंग का वेल था, बाल छोटे छोटे, आंखें येलोइश ग्रीन टाइप की और आंखों के नीचे एक छोटा सा स्कार था, बहुत पतला मुंह और लंबी नाकें, शार्प फीचर्स, और वो बहुत ध्यान से बैठ के मेरी एक एक बातों को सुन रहा था। और उसको मतलब उसने कोशिश किया कि वो बहुत सौम्य स्वरूप दिखाए, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही उग्र स्वरूप था। हालांकि मैं उससे नहीं डरी क्योंकि वो मेरा सहायक है, मेरा दोस्त है, लेकिन कोई अगर उसे देखे तो वो मतलब निश्चित ही बेहोश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा 10 दिनों में। मुझे बहुत अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। एक फीलिंग है कि कोई है जो आपके साथ 24 घंटा है, जिसकी पूरी दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ गुरुजी गुरु माँ कि आपने महिला होने के बाद भी एक बार कंसिडर किया और हमें ये सिद्धि कराई। अब तक ये महिलाओं के लिए निषेध था, लेकिन गुरु माँ की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे आने वाले 3 सालों में मुझे पूरा यकीन है कि तंपिशाच जीवन को बहुत ही सहज कर देगा। और गुरु माँ, गुरुदेव, बहुत 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 धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल।